हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने स्विस संविधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया गया था, जिनमें प्रमुख थी कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है, कठोर है, यह प्राचीनतम गणराज्य है। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाता है और उसके साधनों को, और वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। आगे हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगली जो हम विशेषता हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बहुल कार्यपालिका। अमेरिकन शासन व्यवस्था के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुल कार्यपालिका। सामान्य रूप से क्या होता है, कार्यपालिका का जो संगठन है वो एकल होता है, जिससे कि शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो सही प्रकार से किया जा सके। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका जो शक्ति है 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है, और ये जो 7 सदस्य हैं वो शक्तियों की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान होते हैं। इसी कारण इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और विश्व में वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में बहुल कार्यपालिका को नहीं अपनाया गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अगली जो विशेषता है वो है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्य रूप से क्या होता है, या तो किसी देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है ब्रिटेन के समान, या अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो शासन व्यवस्था है उसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया है। दोनों ही शासन व्यवस्थाओं की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्थापिका है, संघीय संसद और कार्यपालिका परस्पर संबंधित हैं। कार्यपालिका जो है वो संघीय संसद के निर्देशन में आदेश निर्देश से कार्य करती है, किंतु ब्रिटेन के समान उत्तरदायी नहीं होती है। वहाँ जो संसद है वो कार्यपालिका को पद से नहीं हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, और इस प्रकार से देखते हैं सरकार का कार्यकाल क्या होता है, स्थायी होता है। तो इस तरह से इसी प्रकार देखते हैं कि अमेरिकन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के समान वहाँ शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया गया है। अमेरिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक होती है, किंतु स्विट्ज़रलैंड में सरकार के यानी कि कार्यपालिका के 7 जो सदस्य हैं वो संघीय संसद से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में जो है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं में समन्वय देखने को मिलता है, जो कि अन्य किसी भी देश में नहीं अपनाया गया है। अगली जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है स्विस संविधान जो है उदारवादी दर्शन पर आधारित है। यहाँ देखते हैं चीन का जो संविधान है वो समाजवादी दर्शन पर आधारित है। ब्रिटेन, अमेरिका का जो संविधान है वो उदारवादी दर्शन पर आधारित है। इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वह भी उदारवादी दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर नागरिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और सरकार के द्वारा उनके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है औपचारिक अधिकार पत्र का
औपचारिक अधिकार पत्र व मूल अधिकारों की व्यवस्था। वहाँ देखते हैं 1848 में जब संविधान निर्मित किया गया था स्विट्ज़रलैंड में, तो उसमें अधिकार पत्र का अभाव था, किंतु जो नवीन संविधान का निर्माण किया गया 1999 में जो लागू है, उसमें अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई और संविधान के जो अनुच्छेद 7 से 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा उसकी रक्षा की जाएगी, और जो समस्त महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे अधिकार वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों को वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 26 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार से स्विस संविधान के अंतर्गत ही अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई है और नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगली जो विशेषता है वो है धर्म निरपेक्ष राज्य व बहुभाषी राज्य। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 15 में नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने, आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके साथ ही देखते हैं स्विट्ज़रलैंड को बहुभाषी राज्य के रूप में, कि सामान्य रूप से क्या होता है, किसी भी राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से एक भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है और संपूर्ण राज्य कार्य उसी भाषा में किए जाते हैं। किंतु स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन में हैं 74% लोग जर्मन हैं, 20% फ्रेंच भाषाभाषी हैं, 5% इटालियन हैं और मात्र 1% रोमांच भाषाभाषी हैं। और वहाँ इन चारों ही भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। संपूर्ण जो राज कार्य हैं वो इन चारों भाषाओं में किए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमें किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलती है, कि वहाँ संपूर्ण राज्य कार्य इन भाषाओं में, चारों भाषाओं में किए जाते हैं। अगली जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है स्थायी तटस्थता। स्विट्ज़रलैंड में तटस्थता की नीति को अपनाया गया है, किसी भी ग्रुप में वो शामिल नहीं हैं। 1815 की वियना कांग्रेस, 1911 की वार्सा संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो है इसकी स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई। इसी कारण अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ जो स्थित हैं और तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्ज़रलैंड ने यूएनओ की सदस्यता नहीं ली। 2002 में पहली बार स्विट्ज़रलैंड के द्वारा यूएनओ की सदस्यता ली गई। अगली जो विशेषता ले सकते हैं हम वो है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। यहाँ देखते हैं इंग्लैंड में विधि के शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके विपरीत यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों, अधिकांश देशों में फ्रांस आदि की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है और स्विट्ज़रलैंड में भी इन देशों के समान प्रशासनिक कानून पर आधारित व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर जनसाधारण और प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पृथक पृथक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। और अंतिम विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में कि संघीय क्षेत्र में वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जहाँ पर न्यायपालिका को
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कानूनों और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार होता है कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं, और संविधान के विपरीत होने पर उनको अवैध घोषित कर सकता है। स्विट्जरलैंड में जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कैंटनों के कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, किंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। वहाँ पर स्विट्जरलैंड में यह कार्य जनता द्वारा किया जाता है। जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार यद्यपि स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। तो इस तरह से देखते हैं स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि उसे महत्वपूर्ण और अलौकिक बनाती हैं। यहाँ पर प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का समन्वय ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अन्य देशों के संविधानों में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। धन्यवाद।